यहाँ हम डिस्कस करेंगे वेज शेप्ड फिल्म के बारे में। वेज शेप्ड फिल्म कैसी होती है, इस पर अगर लाइट डालते हैं तो कहाँ डिस्ट्रक्टिव कहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फ्रिंज किस शेप की बनेगी और फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो वेज शेप फिल्म का मतलब है वो फिल्म जिसकी दोनों सरफेस पैरेलल ना होकर एक एंगल बनाती हैं, उसे हम वेज शेप्ड फिल्म कहेंगे। तो यहाँ अगर एक सरफेस है, मान लीजिए वो सरफेस OP है, सरफेस है OP और दूसरी सरफेस इस सरफेस से एक एंगल बना रही है, उसका नाम हम कह सकते हैं OQ। मान लीजिए इनका एंगल थीटा है, तो इसे हम इसके बीच में जो बनने वाली फिल्म होगी उसे हम वेज शेप्ड फिल्म कहेंगे। तो यहाँ अगर किसी सोर्स से लाइट आ रही है, S सोर्स से अगर लाइट आ रही है तो लाइट दो बार रिफ्लेक्ट होगी, एक बार इसकी ऊपर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी और दूसरी बार लाइट इसके नीचे की सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी। ये दोनों लाइट हमारी आँख में पहुँचेंगी और वहाँ पर ये इंटरफ्रेंस की वजह से ब्राइट डार्क फ्रिंज बनेंगी। तो पहले देखते हैं कि ऊपर वाली सरफ जो वेव है और नीचे वाली जो वेव है उनमें पाथ डिफरेंस कितना है। तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला पहले ही दूसरे मॉड्यूल में ड्राइव कर चुके हैं। तो पाथ डिफरेंस होगा डेल्टा इक्वल टू 2μt cos r माइनस लैम्डा बाई 2। एक बार देख लेते हैं, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ जो फिल्म बन रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। टी थिकनेस है, अगर ये पैरेलल फिल्म थी तो हर जगह थिकनेस सेम थी, बट ये उस पॉइंट की थिकनेस है जहाँ पर रे या वेव इंसिडेंट है। आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करेगा। ये लैम्डा बाई 2 जो इंक्लूड है, लैम्डा बाई 2 इस वजह से है क्योंकि ऊपर वाली या पहली वाली जो वेव है वो रिफ्लेक्टेड बाई डेंसर मीडियम है, तो उसमें एक एब्रप्ट या अचानक फेस चेंज होगा पाई का, या पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2 का। अब इस पाथ डिफरेंस के से हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2μt cos r माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा। यह किसी से कह सकते हैं 2μt cos r इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2μt cos r माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2μt cos r इक्वल टू एन लैम्डा। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। अगर हम कहें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, या कह सकते हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब I इक्वल टू 0 R इक्वल टू 0। तो कंडीशन और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाती हैं, ये हो जाएगी 2μt इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 और दूसरी कंडीशन हो जाएगी 2μt इक्वल टू एन लैम्डा। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए है और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ये कह सकते हैं ब्राइट के लिए है और ये डार्क के लिए। यहाँ देखिए किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए अगर आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज किया है तो इसका मतलब है कि आपके पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है या लैम्डा फिक्स है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी हर जगह सेम होगा। इसका मतलब जो थिकनेस टी का जो लोकस होगा, कांस्टेंट थिकनेस का जो लोकस होगा, वही फ्रिंज का भी लोकस होगा। तो अगर आप वेज शेप्ड फिल्म बना रहे हैं तो एक प्लेट को दूसरी प्लेट तिरछा रख रखे हैं, इसका मतलब जो उसका किनारा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो उसका किनारा है इस तरीके से, ये एक्चुअली ये फिल्म इस तरीके से है। तो इसका जो ये किनारा हुआ, इस किनारे पर थिकनेस 0 हुई, यहाँ पर थिकनेस और ज़्यादा है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ ये इसके पैरेलल इसमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनेंगी क्योंकि कांस्टेंट थिकनेस का लोकस स्ट्रेट लाइन है, इसी के पैरेलल इसमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगे। तो यहाँ अगर हम कहें फ्रिंज विड्थ कितनी होगी तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं।
यहाँ ये OP है, ये OQ लेते हैं, एंगल कितना है, थीटा है। मान लीजिए यहाँ पर NV फ्रिंज बन रही है तो इसका नाम दे देते हैं PN, और यहाँ पर क्या है N+MV फ्रिंज बन रही है तो इसका नाम दे देते हैं PN+M। इसका मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में कितने फ्रिंजेज हैं, जो इन दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में M फ्रिंजेज हैं, और फ्रिंज विड्थ अगर बीटा है तो यहाँ इसके बीच में जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी M बीटा। इसके ठीक ऊपर का जो पॉइंट है जो डॉट से मिलाते हैं, इसका नाम दे देते हैं QN, और यहाँ इसके ठीक ऊपर जो पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं QN+M। इसको ऐसे मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो थिकनेस है वो कितनी है, PN QN। तो पहले यहाँ के लिए लेते हैं, अगर हम डार्क फ्रिंज के लिए इसमें अप्लाई करें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2μ PN QN = N लैम्डा। दूसरे पॉइंट के लिए यानी कि PN+M के लिए लें तो ये हो जाएगा 2μ PN+M QN+M = N+M लैम्डा। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से लिखते हैं तो ये PN QN हो जाता है N λ/2μ। इसके अलावा PN+M QN+M ये हो जाएगा N+M λ/2μ। अब देखिए PN QN क्या है, यहाँ पर थिकनेस है, और PN+M QN+M क्या है, दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर थिकनेस है। अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारे पास ये इतनी थिकनेस आ जाती है। तो अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ माइनस लिखते हैं PN+M QN+M माइनस PN QN। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो देखिए λ/2μ कॉमन है, N+M नीचे से ऊपर N है तो माइनस करेंगे तो M आ जाएगा, तो ये हो जाएगा M λ/2μ। यहाँ देखिए अगर हम इस ट्राइंगल में लें तो इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना है, थीटा है। ये हमारे पास निकल गया है कि M λ/2μ, और नीचे वाला जो बेस है ये आपका M बीटा है। तो इस ट्राइंगल में अगर हम कहें कि tan थीटा कितना होगा तो tan थीटा हो जाएगा PN+M QN+M माइनस PN QN अपॉन PN+M। पहला वाला ऊपर जो डिनोमिनेटर होगा वो हो जाएगा M λ/2μ, और नीचे हो जाएगा ये M बीटा, तो ये हो जाता λ/2μ बीटा। तो इससे हम बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ इससे निकाल सकते हैं। तो फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू हो जाता है λ/2μ tan थीटा। तो देखिए तो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी आ गई, λ/2μ tan थीटा। अब अगर दो ग्लास प्लेट के बीच में एयर की फिल्म बनाई है तो फॉर ऐसे कह सकते हैं फॉर एयर फिल्म μ = 1, और अगर हम कहें कि थीटा स्मॉल है फॉर स्मॉल थीटा, tan थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगी। तो इस केस में फ्रिंज विड्थ जो बीटा है वो हो जाती है λ/2 थीटा। तो फ्रिंज विड्थ म्यू की वैल्यू हमने क्या रखी 1, tan थीटा को थीटा रखा, तो ये जाती बीटा इक्वल टू कितना हो जाता है λ/2 बीटा। ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला हो जाता है वेज शेप फिल्म के लिए।